दिल्ली के प्रगति मैदान में ट्रेड फेयर चल रहा है। इस मौके पर वहां प्रदर्शनी के लिए कई बेशकीमती चीजें देखने को मिल रही हैं। वहां पर हमारे सहयोगी राहुल डवास पहुंचे, देखिए रिपोर्ट। दिल्ली के प्रगति मैदान में ट्रेड फेयर चल रहा है, जहां अनोखी वस्तुएं देखने को मिलती है। जो मेरे हाथ में है, इससे अनोखा शायद ही कुछ हो। ये है लगभग 6 करोड़ साल पुराना, 6.5 करोड़ साल पुराना डायनासोर का अंडा जिसका वेट लगभग 5 किलो या उससे ज़्यादा है। सेरोपोडोस का नाम है और राजासोरस जिस तरीके से नॉन वेजिटेरियन में भारत का सबसे बड़ा डायनासोर है, वैसे ये वेजिटेरियन में सबसे बड़े डायनासोर्स में से माना जाता है। और ऐसे 2 अंडे जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के स्टॉल पे आपको मिल जाएंगे। उसके अलावा अलग अलग तरह के जीवाश्म भी हमारे साथ है। डॉक्टर प्रवीण पंकज हमारे साथ हैं, डायरेक्टर हैं जीएसआई के, हमारे साथ बात करने के लिए। सर, अगर इन दोनों अंडों की बात करें, कितने पुराने हैं? क्या ये लगभग 6.5 करोड़ साल पुराने हैं, ठीक है। और ये महाराष्ट्र के चंद्रपुर एवं गुजरात के खेड़ा ज़िले से मिले हैं। और इनके जो डायनासोर की जो हम बात कहें कि धरती पे जो विभिन्न प्राणी विभिन्न कालों में रहे हैं, ये शायद ऐसे हैं जिनका लगभग बहुत ज़्यादा काल रहा है। आमतौर पे डायनासोर्स को लेकर 2 बातें थी। एक तो ये कि डायनासोर के अंडे जुरासिक वर्ल्ड में जो फिल्मों में दिखाते हैं कि अमेरिका में ज़्यादा होते हैं, इंडिया में कम होते हैं। लेकिन यहाँ हम इंडिया में देख पा रहे हैं और वेजिटेरियन डायनासोर कम हैं, क्योंकि जनरली तो हम देखते हैं ऐसे डायनासोर जो इंसान को खा जाते हैं फिल्मों के लिहाज। जी। एक्चुअली देखिए, भारत में जो डायनासोर कहाँ कहाँ मिलते हैं, तो उसके बारे में गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, इन सब राज्यों में डायनासोर मिले हैं। विभिन्न युगों के मिले हैं, मतलब 22.5 करोड़ साल से लेकर के लगभग 6.5 करोड़ साल तक के मिलते रहे हैं। ये काफ़ी नया डायनासोर है अगर 22.5 करोड़। एक्चुअली जब बोलते हैं ना कि एक एस्टेरॉयड आया, इम्पैक्ट हुई धरती पे, तो ये लगभग उस काल के आपके सामने थेरोपोड और सोरोपोड के जो सोचिए कि वो जिस वक्त कहा जाता है कि एक उल्का पिंड आया था और डायनासोर खत्म हो गए, तो शायद उस वक्त ये अंडा रहा होगा और इस अंडे का जन्म नहीं हुआ। जब आपको जो दिखाएंगे वो है चट्टान जो मैसूर से आई है और इसी चट्टान से श्री राम लला विराजमान यानी श्री राम की मूर्ति बनाई गई, स्थापित की गई। सर, इस जो रॉक है ये क्या है और किस तरीके से कास्टिंग की गई श्री राम जी की मूर्ति? ये एक एस्टेटाइट नाम का चट्टान है जिसकी कार्विंग थोड़ी आसान है, ड्यूरेबल भी है, तो इस कारण से इसको प्रयोग किया गया है। जब अभी तो ये थोड़ा आपको उतना काला नहीं दिख रहा होगा जितना मूर्ति दिखती है, मूर्ति ज़्यादा काला। जब इसको हम पूरे अच्छी तरह से मतलब क्या बोलते कार्व करके फिर थोड़ा पॉलिश करेंगे तो फिर ये पूरा वैसे ही दिखेगी। दिल्ली के प्रगति मैदान में ट्रेड फेयर चल रहा है, जहां अनोखी वस्तुएं देखने को मिलती है। जो मेरे हाथ में है, इससे अनोखा शायद ही कुछ हो। ये है लगभग 6 करोड़ साल पुराना, 6.5 करोड़ साल पुराना डायनासोर का अंडा जिसका वेट लगभग 5 किलो या उससे ज़्यादा है। सेरोपोडोस का नाम है और राजासोरस जिस तरीके से नॉन वेजिटेरियन में भारत का सबसे बड़ा डायनासोर है, वैसे ये वेजिटेरियन में सबसे बड़े डायनासोर्स में से माना जाता है। और ऐसे 2 अंडे जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के स्टॉल पे आपको मिल जाएंगे। उसके अलावा अलग अलग तरह के जीवाश्म भी हमारे साथ है। डॉक्टर प्रवीण पंकज हमारे साथ हैं, डायरेक्टर हैं जीएसआई के, हमारे साथ बात करने के लिए। सर, अगर इन दोनों अंडों की बात करें, कितने पुराने हैं? क्या ये लगभग 6.5 करोड़ साल पुराने हैं, ठीक है। और ये महाराष्ट्र के चंद्रपुर एवं गुजरात के खेड़ा ज़िले से मिले हैं। और इनके जो डायनासोर की जो हम बात कहें कि धरती पे जो विभिन्न प्राणी विभिन्न कालों में रहे हैं, ये शायद ऐसे हैं जिनका लगभग बहुत ज़्यादा काल रहा है। आमतौर पे डायनासोर्स को लेकर 2 बातें थी। एक तो ये कि डायनासोर के अंडे जुरासिक वर्ल्ड में जो फिल्मों में दिखाते हैं कि अमेरिका में ज़्यादा होते हैं, इंडिया में कम होते हैं। लेकिन यहाँ हम इंडिया में देख पा रहे हैं और वेजिटेरियन डायनासोर कम हैं, क्योंकि जनरली तो हम देखते हैं ऐसे डायनासोर जो इंसान को खा जाते हैं फिल्मों के लिहाज। जी। एक्चुअली देखिए, भारत में जो डायनासोर कहाँ कहाँ मिलते हैं, तो उसके बारे में गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, इन सब राज्यों में डायनासोर मिले हैं। विभिन्न युगों के मिले हैं, मतलब 22.5 करोड़ साल से लेकर के लगभग 6.5 करोड़ साल तक के मिलते रहे हैं। ये काफ़ी नया डायनासोर है अगर 22.5 करोड़। एक्चुअली जब बोलते हैं ना कि एक एस्टेरॉयड आया, इम्पैक्ट हुई धरती पे, तो ये लगभग उस काल के आपके सामने थेरोपोड और सोरोपोड के जो सोचिए कि वो जिस वक्त कहा जाता है कि एक उल्का पिंड आया था और डायनासोर खत्म हो गए, तो शायद उस वक्त ये अंडा रहा होगा और इस अंडे का जन्म नहीं हुआ। जब आपको जो दिखाएंगे वो है चट्टान जो मैसूर से आई है और इसी चट्टान से श्री राम लला विराजमान यानी श्री राम की मूर्ति बनाई गई,
स्थापित की गई। सर इस जो रॉक है ये क्या है और किस तरीके से कास्टिंग की गई श्री राम जी की मूर्ति? ये एक एस्टियाटाइट नाम का चट्टान है जिसकी कार्विंग थोड़ी आसान है, ड्यूरेबल भी है, तो इस कारण से इसको प्रयोग किया गया है। जब अभी तो ये थोड़ा आपको उतना काला नहीं दिख रहा होगा जितना मूर्ति दिखती है, मूर्ति ज़्यादा का जब इसको हम पूरे अच्छी तरह से मतलब क्या बोलते हैं कार्व करके फिर थोड़ा पॉलिश करेंगे तो फिर ये पूरा वैसे ही दिखेगी। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।